सुप्रभात बच्चों। आज हम कक्षा 3 की हिंदी सेकंड का पाठ 16वां पत्र लेखन के बारे में पढ़ेंगे। पत्र लेखन का अर्थ होता है किसी को अपन कुछ लिख कर भेजते हैं, कहीं दूसरी जगह अपने को कुछ समाचार भिजवाने हो। अभी तो ठीक है, अपन मोबाइल से अपन फ़ोन से बात कर लेते हैं, पर पहले क्या था कि फ़ोन नहीं थे, फ़ोन की सुविधा नहीं थी, तो पत्र लिखा जाता था। पत्र से किसी दूसरी जगह कोई भी समाचार भेजने हो तो वो भेजते थे। तो पत्र कैसे लिखते थे तो उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है, जिसको अपन इंग्लिश में लेटर राइटिंग बोलते हैं। पत्र के अलावा आपके आता है एप्लीकेशन भी आती है, जो आपने पिछली कक्षा में पढ़ी होगी। पिछली कक्षा में जैसे आपको टीचर क्लास में आने से पहले अगर पहले दिन छुट्टी ली होगी या फिर छुट्टी लेने का हो तो आपको कहते हैं कि एप्लीकेशन अर्थात प्रार्थना पत्र लिख के लाओगे तो ही मैं आपको परमिशन दूंगी। तो प्रार्थना पत्र के साथ साथ एक पत्र लेखन भी रहता है। तो प्रार्थना पत्र तो आपने सीख लिया होगा। अब यहाँ पर अपन पत्र लेखन के बारे में देखेंगे कि पत्र लेखन यानी कि पत्र कैसे लिखते हैं। तो इसमें दो भाई बहन है, वह बातें कर रहे हैं, आपस में वार्तालाप कर रहे हैं। तो इसमें क्या है, दानी जब तुम बड़ी हो जाओगी, बाहर पढ़ने जाओगी, तब मुझे पत्र लिखोगी। अब बोलती है बहन है वो, भैया ज़रूर लिखूंगी। कैसे लिखोगी, चलो मैं तुम्हें सिखाता हूँ। तो सिखाओ भैया। अब भैया है वह बहन को पत्र लिखना सिखा रहा है। कैसे लिखा रहा है, तो पहले अपना पता लिखो। तो पहले अपना पता लिखते हैं, यानी कि कहाँ पे, जहाँ पे वो स्वयं रह रहे हैं वहाँ का पता। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं, बांसवाड़ा है तो बांसवाड़ा, उससे पहले हाउसिंग बोर्ड लिख देते हैं, हाउसिंग बोर्ड। और फिर उसके बाद क्या था, तिथि लिखने, तिथि अर्थात डेट। आज अपन क्यों ही लिखते थे 1 जनवरी 2021, ये तिथि होगी। अब उसके बाद जिसको भी लिख रहे हैं उसका संबोधन करना है। तो संबोधन अब भैया को लिख रहे तो प्रिय भैया, नमस्कार। अगर भैया को नहीं लिख रहे हो और पापा को उसको लिख रहे हो तो आदरणीय पिताजी और प्रणाम लिखते। पापा को उनको तो प्रणाम करते हैं, तो प्रणाम भी लिख सकते हो, बड़ा भाई तो भी। अब उसके बाद क्या लिखते हैं, मैं यहाँ पर कुशल हूँ, आशा करते हैं कि आप भी कुशल होंगे। मेरी पढ़ाई अच्छी चल रही है, मैं रोज़ अपना गृह कार्य नियमित रूप से करती हूँ, उसे समय पर जमा भी करवाती हूँ। मैं सभी विषयों में बहुत सारा अभ्यास करती हूँ। माँ पिताजी कैसे हैं उन्हें मेरा प्रणाम करना, और आप भी अपनी पढ़ाई में मन लगाना और पत्र लिखना जरूर, फ़ोन पर भी बात करना, तुम्हारी बहन, और फिर अपना नाम लिख देना है। तो ये नमस्कार की बात क्या होता है, मैं यहाँ पर कुशल हूँ, आशा करती हूँ कि आप भी कुशल होंगे। मेरी, अब पढ़ने के लिए मेरी पढ़ाई, अपने बारे में पहले लिखना, मेरी पढ़ाई अच्छी चल रही है। मैं अपना गृह कार्य समय पर करके जमा करवाती हूँ। और सभी विषयों में पढ़ाई भी अच्छी तरह से करती हूँ। और सभी विषयों में पढ़ाई नियमित कर रही हूँ, अर्थात पढ़ाई नियमित
करती हूँ। अब ये सभी विषय में पढ़ाई नियमित करती हूँ, अर्थात मैं हर रोज सभी विषयों को पढ़ती हूँ, अभ्यास करती हूँ। अब क्या कहती है कि मैं तो करती हूँ। अब ये तो अपना पूरा उन्होंने उनके बारे में बता दिया, अपने बारे में बता दिया। अब उसके बाद क्या करना है कि माँ और पापा कैसे हैं और उनको मेरा प्रणाम करना और आप भी पढ़ाई में मन लगाना। माँ और पिताजी कैसे हैं, उन्हें मेरा प्रणाम कहना और आप भी पढ़ेंगे, आप भी पढ़ाई मन लगाकर करना। अब ये पूरा पत्र हो गया। पत्र जरूर लिखना, ये लिख दो आगे। पत्र का जवाब जरूर देना। और फिर तुम्हारी बहन, यहाँ पे लिख दो तुम्हारी बहन, जो भी है वो नाम, राधा, अंत में अपना नाम लिख देना है और बाहर एड्रेस जहाँ पे भेजना है वहाँ का, कि कहाँ पे अपने घर पे भेजना है तो उसका एड्रेस आगे की तरफ पता आता है, वहाँ पे लिख देना। इसी तरह यहाँ पे दूसरे भी हैं पत्र, वो आपको पढ़ के आपको स्वयं को करने हैं। ये मैं उसका आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा। अपने मित्र को 2-3 दिन के लिए अपने घर पर बुलाने के लिए पत्र लिखना है। और एक है आपको मित्र को पूछिए कि अगर घर के बाहर कि वह आपके घर रहने कब आ रहा है, तो ये पत्र आपको लिखने हैं। इसके साथ साथ ही एक निमंत्रण पत्र है यहाँ पर, और एक आशा करती हूँ कि सब रात को प्रणाम कहिएगा। गर्मी की छुट्टी में मामा जी को, उनको भी पत्र लिखा है यहाँ पे, और प्रिय मित्र को भी पत्र लिखा है, तो उसके बारे में भी आपको पढ़ लेना है। साथ साथ ही दोनों ये पत्र हैं वो आपकी कॉपी में भी करने हैं और उसको याद भी करने हैं। धन्यवाद।